क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्या एपी का 11, 8, 5, 2 डेश 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 का एक पद -150 है, और है तो क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए फिर से और एक बार, ये क्या बोला है, ये पहला पद है ही ना, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, और डेश 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 आगे कंटिन्यू अगर जाएंगे तो कोई ना कोई पद 150 आएगा या नहीं आएगा, ये यहां पर पूछा जा रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आई, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। इनका मतलब ये है कि एपी को अगर आगे ऐसा बढ़ाते जाए तो कहीं ना कहीं 150 आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो क्यों आएगा, और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, ये यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो बड़ा सिंपल सा मामला है कि जो पद है, मान लेते हम, माना कि ये n-वा पद 150 है, 150 है, ऐसा मान लेते हम। भाई कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, है मानना पड़ेगा या नहीं है मानना पड़ेगा। आपसे यही बोला है कि -150 इस एपी में आगे चल के आएगा या नहीं आएगा। कोई ना कोई पद, भले वो 25वां पद हो, चाहे 40वां पद हो या 28वां पद हो, ये तो नहीं मालूम कौन सा पद रहेगा, तो ऐसा आएगा या नहीं आएगा तो हमें तो नहीं मालूम। तो हमने क्या किया, मेरे समय तो ऐसे ही काम किया जाता है कि भाई जो चीज़ नहीं मालूम उसी को मान लिया जाता है और फिर उसको ज्ञात किया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हमने मान लिया कि n-वा पद कितना है, इतना है। अच्छा, आपके पास में पहला पद कौन है, प्रथम पद, और प्रथम पद है आपके पास में a = 11, और सार्वअंतर d बराबर से कितना है, d बराबर से दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दो, या तीसरे में से दूसरे को माइनस कर दो, या चौथे में से तीसरे को माइनस कर दो, किसी को भी माइनस कर दो, दो क्रमागत पदों का अंतर। तो 8 - 11 तो = कितना हो जाएगा, -3 हो गया। ठीक है ना। अब करना क्या है, n = होता है a + n - 1d, ये होता है। an का मान कितना मान लिया हमने कि -150 = a का मान कितना है तो 11 है, प्लस n का मान कितना है तो नहीं मालूम, n - 1, और d का मान कितना है तो d का मान है -3। अच्छा, ये 11 इधर जाएगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस हो जाएगा, तो -150, और 11 इस साइड जाएगा तो -11, और =-3 × n - 1। आगे पीछे लिखा जा सकता, गुने में ही तो है भाई, दोनों को कोष्टक में लिखा मतलब गुने में है ना। ये हो जाएगा -161 = -3 n - 1। अच्छा, ये -3 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 161 माइनस का और -3, ये गुने में है इसलिए गुने वाली चीज कहाँ जाएगी, भाग में जाएगी। ठीक है ना, और = n - 1। 3 × 5 = 15, तो 3 × 5 माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल, 161 डिवाइडेड बाय 3 हो गया, और +1 कर देता हूं मैं, = n, इतना हो गया। क्लियर, क्या किया, ये -1 को इधर ले आया तो +1 हो गया। अच्छा, ये माइनस से माइनस कैंसिल तो प्लस हो गया, ये 3 161 + 3 है ना, और = n। चलिए अब देखते हैं हम कैलकुलेशन करके। 164, n = क्या हो जाएगा, 164 डिवाइडेड बाय 3, और 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, और 3 चौक 12, 3 चौक 12, और 3 चौक 12 तो 2/3, n का मान, n का मान क्या आया, 54 सही 2/3, मतलब न तो 54 है न तो 55 है। देखिए ध्यान देना, इधर आपका पहला पद क्या है, 11 है। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा, पहले इसको अच्छे से समझ लो आप। 5, 2, कोई ना कोई पद इतना आएगा क्या, -150 आएगा क्या, -150 आएगा क्या। तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई या 54, ये वाला पद क्या है, 54 है, यहां पर कोई 54वां पद रहा होगा, 54वां पद रहा होगा, कहां पर, ये यहां पर, और इसके बाद में कौन सा पद आएगा, 55वां पद आएगा, 55वां पद आएगा, 55वां पद। ये बात समझ में आई। तो -150 न तो 54 है न तो 55 है, 54 से थोड़ा सा ज्यादा, 54 से थोड़ा सा ज्यादा है। इसका मतलब ऐसा थोड़ी होता है
या तो पहला पद होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा या 54वां होगा या 50वां होगा या 61वां होगा। भाई समांतर श्रेणी में हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आधा पद ज्ञात नहीं कर सकते ना। आधा पद ज्ञात करने के लिए थोड़ी फार्मूले हमने सीखे हैं। हम क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई पद ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं n का मान क्या आना चाहिए, हमेशा क्या आना चाहिए, पूर्ण संख्या आना चाहिए, या प्राकृत भी बोल सकता हूं मैं, प्राकृत संख्या नहीं है। अतः एपी का माइनस 150वां पद नहीं होगा। ठीक है, पद नहीं होगा। भाई आप क्या बोलेंगे कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, 6.5वां पद थोड़ी बोलेंगे, 6 से 2/3वां पद थोड़ी बोलेंगे। ठीक है ना। तो कोई ना कोई एक प्राकृत संख्या होना आवश्यक है, या धनात्मक पूर्णांक भी बोल सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक का मतलब प्राकृत संख्या ही होती है ना। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास में n का मान सदैव एक प्राकृत संख्या आना चाहिए या धनात्मक पूर्णांक जिसको कहा जाता है। तो देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ऐसी कोई एपी है जिसका क्या करना है, हमें 31वां पद ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, ये वाला पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद कितना है, 38 है। और 16वां पद कितना है, 16वां पद कितना है, 73 है। तो उसका 31वां पद क्या होगा, यहां पर ये पूछा है। बात क्लियर है। मतलब हमें ज्ञात करना है, या तो एक काम करते हैं ना, हम दिया है से स्टार्ट करते हैं। हम दिया है, क्या दिया है भाई, 11वां पद 38 है ना। ये 11 बराबर से 38, ये 11 बराबर से 38, 38 इतना दिया है। तथा 16वां पद, ये 16 बराबर से कितना दिया है, 73 दिया हुआ है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। जैसा जैसा बोला वैसा वैसा क्वेश्चन में हम यहां पर काम कर रहे हैं। चूंकि आपको मालूम है कि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। बड़ा सिंपल काम है कि यहां पर जो रहेगा उसकी अपेक्षा यहां पर एक कम लेना है। यहां पर n है तो यहां पर क्या लिया हमने, n माइनस 1। सेम ऐसे क्या हो जाएगा, यहां 11 है तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 10d और इज इक्वल टू क्या, कितना हो गया, 38। और इसको दे देते हैं हम समीकरण 1। तथा देखिए ये क्या हो जाएगा, a प्लस 15d और बराबर से कितना हो गया, 73। और इसको दे देते हैं हम समीकरण 2। कोई समस्या यहां तक, यहां जो भी रहेगा उससे एक कम d रहेगा, और यहां पर जो भी रहेगा उससे एक कम d रहेगा। 16 है तो 15 हो जाएगा। n फार्मूला ये वाला लगा दिया हमने, साइड में लिख भी दिया ऐसा। और क्यों होगा इसके बारे में तो हमने बेसिक में समझाई है ना। बेसिक में तो एक एक बात बताई है कि कैसे सूत्र बना है ये, है ना, वहां पर हमने सिद्ध किया है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, और घटाने पर आप देखेंगे समीकरण 2 क्या है, a प्लस 15d और इज इक्वल टू कितना हो गया, 73। और समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10d और इज इक्वल टू 38। और घटाने पर ध्यान देना, इधर मुझे ये बताइए कि हमेशा भाई यहां पर 2 में से ही 1 क्यों घटाया, 1 में से 2 क्यों नहीं घटाया। हम क्या करते हैं घटाने में ये ध्यान रखते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा। यहाँ पर देखिए 15d है और यहाँ पर 10d है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे ज़्यादा अच्छा है। जब भी घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, देखिए मान लिया जाए कि मेरे पास में 2 संख्या x प्लस 2 है और दूसरी संख्या है ये 2x प्लस 4 है मान लिया जाए, और दूसरी संख्या है x प्लस 2, ये संख्या है। 2 संख्या है, एक संख्या ये है और एक संख्या क्या है, ये है। मुझे अगर इस संख्या में से इस संख्या को घटाना है तो कैसे घटाएंगे आप, ऐसा करेंगे कि ना आप 2x प्लस 4, फिर घटाने का चिन्ह लगा देंगे और x प्लस 2। कोष्टक क्यों लगाया, क्योंकि ये पूरी संख्या को घटाना है।
कई बच्चे बड़ी छोटी सी चीज़ है लेकिन उसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, सर चिन्ह क्यों बदल देते हैं और घटाने पर ही क्यों बदलते हैं, जोड़ते समय क्यों नहीं बदलते चिन्ह। यहाँ पर इस माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए चिन्ह बदल जाते हैं। देखिए ये प्लस था इसलिए माइनस हो गया, ये प्लस है इसलिए माइनस हो गया। अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, चिन्ह बदल गया कि नहीं। और जोड़ने की अगर बात करते हैं, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो चिन्ह क्यों बदलेंगे हम, प्लस का अंदर गुना भी करेंगे जैसे कि वैसे ही रहता है। तो ये बात मालूम होना चाहिए, बड़ी छोटी सी बात है लेकिन कई बार बच्चों को ये परेशान करती है। ये से ये कैंसिल हो गया, या तो बोल सकते कि ये में से एक को माइनस किया तो 0। अच्छा 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5D होगा कि नहीं, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 2 मतलब 4 हो गया, और ये कितना हो गया 35। तो D का मान हो गया 35 डिवाइडेड बाय 5 और D इज इक्वल टू आ गया 7। मतलब आपके पास में यहाँ D का मान आ गया। अब A का भी मान आना चाहिए। D का मान चाहे तो आप समीकरण 1 में रखिए, चाहे तो समीकरण 2 में रखिए, तो A का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में D बराबर से 7 रखने पर देखिए A प्लस 10D इज इक्वल टू कितना हो गया 38। तो A का मान कितना, A प्लस 10 और D का मान कितना है 7 बराबर से 38। तो ये क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू 70, 38 माइनस 70, और इसमें से इसको माइनस किया जाए तो कितना हो जाएगा 38 70, तो ये 2 बचा, और 2 तो 4 और 3 माइनस 32 हो गया। A का मान कितना हो गया माइनस 32 हो गया। बस हो गया काम। अब आपको क्या बोला है, अब क्या बोला है, 31वां पद ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है 31वां पद ज्ञात करना है। तो 31वां पद क्या हो जाएगा, ये 31 बराबर से ये प्लस 30D, इसकी अपेक्षा एक कम। ए का मान कितना है माइनस 32 प्लस 30 और D का मान कितना है, कहा गया 7, कितना है 7। तो ये हो जाएगा माइनस 32 और प्लस 7 दिया 21, 210, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 31 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8 तो ये 7 और ये 1, तो 178। देखिए ध्यान देना इधर, बिल्कुल सिंपल काम है। 31वां पद बोला तो 178 क्या हो जाएगा, इसका 31वां पद हो जाएगा। फिर से भाई हमने क्या किया, क्वेश्चन को पढ़ा, हमें ये कंसंट्रेट करना है कि इसमें पूछा क्या गया है और क्या क्या दिया है। देखिए सबसे पहले तो बोला है आपको कि 11वां पद 38 है, तो ये बना दिया मैंने 11वां पद 38, और क्या दिया है 16वां पद 73, ये बना दिया 16वां पद 73। आपको मालूम है कि n ज्ञात करना है तो यहाँ n माइनस 1 आता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ 11 है तो 10 आएगा एक कम, और यहाँ 16 है तो 15 आएगा। हमारे पास समीकरण 1 समीकरण 2 आ गए। समीकरण 2 में से 1 को घटाया तो D का मान आ गया, D का मान 1 में रखा तो माइनस 32 आ गया, और A और D का मान इसमें रखा तो ये 31 आ गया। ठीक है ना, तो बिल्कुल सिंपल था। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, पहले समझना है कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। एक एपी में 50 पद है, क्या है 50 पद का मतलब n का मान 50 है ना, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसा 50वां पद। इसका मतलब कितने पदों की संख्या कितनी है 50 है। तो 50 है क्या, देखिए क्वेश्चन को मैं एक तरफ से पढ़ते जा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को एक तरफ से पढ़ते जा रहा हूँ, और जो जो चीज़ें मिलते जा रही है उसको मैं लिखते हुए जा रहा हूँ। यहाँ पर बिल्कुल आसान काम है। देखिए दिया है, क्या क्या दिया है भाई, दिया है, क्या दिया है, ये मतलब n का मान कितना है 50 है, पदों की संख्या कितनी है 50 है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम। जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद A3, तीसरा पद मतलब A3, और A3 कितना है 12 है। A3 का मतलब क्या होता है, A प्लस 2D है ना, A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना हो गया 12। ये बात समझ में आई ना, ये n इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1D, मतलब यहाँ पर जो रहेगा उसकी अपेक्षा ये कम रहेगा, यहाँ पर यही तो होता है। तो यहाँ पर 3 है
तो ये 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ की अपेक्षा यहाँ एक कम रहेगा, यही तो बात है। चलिए ठीक है, इसको मैं समीकरण 1 दे दूँ क्या, ये समीकरण 1 दे दिया मैंने, मतलब ये भी हो गया, अपना काम चलते जा रहा, क्वेश्चन सॉल्व होना चालू हो गया। और अंतिम पद 106 है, अंतिम पद 106 है। अंतिम पद का मतलब क्या है, ए एन तथा ए एन का मतलब श्रेणी में कितने पद है, श्रेणी में 1 2 3 4 5 ऐसे कितने पद है, 50। तो अंतिम पद क्या होगा, कौन सा पद होगा, अंतिम पद 50वां पद होगा। भाई श्रेणी में 50 पद है, तो अंतिम पद का मतलब क्या है, 50वां पद कितना है, 106। 50 का मतलब क्या हुआ, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, और ये बन गया समीकरण 2। आ गई बात समझ में। अब कौन सा पद ज्ञात करना है, 29, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, 29वां पद a29 ज्ञात करना है, हमें a29 ज्ञात करना है। इसका मतलब आपको n का मान तो मालूम है, बस a और d का मान मालूम होना जरूरी है। और a और d के लिए आपके पास में समीकरण 2 मिल गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, और a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। देखिए घटाने पर तो आपको मालूम है कि सभी के चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। ये से ये कैंसिल हो गया, और 49 में से तो कितना हो गया, 47d, और इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 4 और ये कितना हो गया, 9, और d इज इक्वल टू हो जाएगा 94 डिवाइडेड बाय 47। इसका मतलब 47 दूनी 94, यानी 2 बार ये कैंसिल हो गया। d का मान यहाँ पर आ चुका है, d का मान यहाँ पर आ चुका है। अब d का मान आ गया तो हमारे पास 2 समीकरण है, चाहे आप किसी भी समीकरण में रखिए तो a का मान ज्ञात हो जाएगा। देखिए समीकरण किस में रखूँ, 1 में d का मान रखने पर चलिए रख रहा हूं मैं यहां पर मान। समीकरण 1 क्या है, ये प्लस 2d और इज इक्वल टू कितना है, 12 है। और d के जगह क्या रखना है आपको, देखिए d के जगह क्या रखना है, 2 रखना है, तो रख देता हूं मैं यहां पर 2। तो ये प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 4। कितना आसान काम है भाई, थोड़ा सा आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे तो बड़े आसानी से भरेगा ना क्वेश्चन। देखिए नहीं यहाँ पर हो गया, बस सिर्फ इतनी बात याद रखना है कि ये n इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d। कितने मान हो गए, एक तो d हो गया, एक a हो गया, एक n हो गया, और एक an हो गया। 4 मान है, तो 4 में से अगर कोई भी 3 मान पता है तो आप कोई भी चौथा मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आपके पास में a का भी मान पता चल गया, d का भी मान पता चल गया, और जो पद ज्ञात करना है 29वां पद, तो ये भी मान मालूम है, तो कोई भी पद, दुनिया का कोई भी पद हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। दुनिया का मतलब इस श्रेणी का, ठीक है। अब कौन सा पद, a29 29वां पद इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 28d, इसकी अपेक्षा एक कम d। अच्छा 29वां पद ज्ञात करना है, a का मान कितना है, 8 प्लस 28, और d की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो 28 दूनी 56, तो 8 प्लस 56, और ये हो गया 60 और 64, तो मतलब a29 इज इक्वल टू कितना हो गया, 64 हो गया। भाई क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करना है, अतः 29वां पद कितना होगा, 64 होगा। यहां पर लिखना है लास्ट में, अतः श्रेणी का, या एपी का लिख दीजिए आप, है ना, एपी का 29वां पद कितना होगा, 64 होगा। बस ये हो गया काम, ठीक है भाई। हमने क्या किया, शुरुआत की, क्वेश्चन को पढ़ते गए कि एपी का में 50 पद है, तो इसका मतलब n का मान कितना हो गया, 50 हो गया। अंतिम पद 106 है, जब 50 ही पद है तो आखिरी पद 50वां ही तो पद होगा, तो ये 50 इज इक्वल टू कितना हो गया, 106 हो गया। इससे एक समीकरण मिल गया। ये 3 तीसरा पद कौन सा है, 12 है, तो इससे एक समीकरण मिल गया। दोनों समीकरण को हल किया तो ए और डी का मान ज्ञात हो गया। और ए डी और एन
अगर मालूम है तो आप कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं दुनिया का, ठीक है ना। दुनिया का मतलब एपी का। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। यदि किसी एपी में तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए आसान काम, वही का वही क्वेश्चन, क्वेश्चन वही है, बस लिखने के तरीके में अंतर है। देखिए क्रमशः बोला है ना, क्रमशः, क्रमशः का मतलब जानते हैं ना आप, राम और गोपाल, गोपाल के प्रतिशत के परीक्षा फल या रिजल्ट बोल सकते हैं हम, है ना। दो बच्चे हैं, कौन, राम और गोपाल, इनके रिजल्ट क्रमशः 78% और तथा 90% है। इसका मतलब क्या है, क्रमशः का मतलब क्या है, क्रमशः का मतलब पहले राम लिखा है ना, और इधर पहले कौन लिखा है 78, इसका मतलब राम का जो प्रतिशत है वो कितना है 78 है, और गोपाल का प्रतिशत कितना है 90 है। इसको बोला जाता है क्रमशः। जो इधर पहले आया वो इसका पहले वाला है, इधर जो बाद में आया उसका बाद वाला। अगर आप बोलेंगे कि राम का प्रतिशत 90 है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर राम पहले लिखा है और उधर 90 बाद में लिखा है। तो ये होता है क्रमशः का मतलब ना, क्रमशः का मतलब ये होता है। अब देखिए एपी का तीसरा और 9वां क्या है, एपी का तीसरा और 9वें पद क्रमशः ये है, मतलब तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, वही का वही काम है। ज्ञात क्या करना है, या तो हम मान लेते हैं यहां पर, माना कि यनवा पद, यनवा एपी का, ऐसा लिखते हैं हम, माना एपी का यनवा पद कितना है, यनवा पद कितना है, शून्य है, शून्य है, ये ऐसा हमने मान लिया। ठीक, इतनी तो बात हो गई। तब तीसरा पद क्या है, A3 इज इक्वल टू कितना है 4, तथा कौन सा 9वां पद A9 इज इक्वल टू कौन सा है -8 है। आपको मालूम है कि A3 इज इक्वल टू क्या होगा, A3 को क्या लिखा जा सकता है, A + 2D इज इक्वल टू 4, तथा इसको क्या लिखा जा सकता है, A + 8D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -8। इसकी अपेक्षा एक कम, इसको दे दो समीकरण 1 और इसको दे दो समीकरण 2। ठीक है, क्यों ऐसा लिखा, चाहो तो आप इधर बगल में लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि AN इज इक्वल टू क्या होता है, A + n-1D, यहां पर जो रहेगा उसकी अपेक्षा एक कम रहेगा, यहां पर D में। तीसरा पद है तो D के साथ क्या रहेगा 2, एक कम, 9वां है तो यहां पर क्या रहेगा एक कम, 8। अब 2 समीकरण बन गए, अब A और D का मान ज्ञात करना आसान काम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, तो A + 8D इज इक्वल टू -8 और A + 2D इज इक्वल टू 4, और घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, A + 8D -8 और A + 2D इज इक्वल टू 4। ये A से A कैंसिल, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6D इज इक्वल टू 8 और 4 कितना हो गया 12, -12। ठीक है, अभी D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाय 6, और 6 दूनी 12, इसका मतलब D का मान कितना आ गया -2 आ गया। कोई समस्या या कोई समस्या नहीं है, क्यों, क्योंकि D का मान हमें यहाँ पर मिले। अच्छा, D का मान कोई भी एक समीकरण में रख दो, आपकी जो मर्जी है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर ये उठ रहा होगा कि सर हमने ये देखा कि आप हमेशा 2 समीकरण में से एक को घटा रहे हैं, हमेशा ऐसा क्यों नहीं कर रहे, कभी गलती से भी कि एक में से 2 को घटा दिया जाए, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ
कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है हमारे लिए। देखिए यहाँ पर a और यहाँ पर भी a है, तो ये तो बराबरी के है। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 8 में से 2 को घटाना ज़्यादा आसान है, इसलिए मैंने 2 में से 1 को घटाया। अगर आपने 1 से भी 2 को घटाया होता तो गलत नहीं होता। ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा क्या सर हम ऐसा करेंगे। तो देखिए समीकरण एक कौन है, a + 2d = 4 और a + 8d = -8। मैं क्या करता हूँ, 1 में से 2 को घटा देता हूँ, चिन्ह बदल जाते हैं, ये से ये कैंसिल। भाई यहाँ धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, यहाँ ऋण है तो धन हो गया। देखिए 2 में से 8 को माइनस करेंगे तो -6d और = 4 और 8 कितना हो गया, 12 हो गया। तो d कितना हो जाएगा, 12/-6, तो = -2। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे भी वही आ रहा है, उससे भी वही आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा लिखने में और समझने में आसानी हो जाती कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करो। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम। समीकरण 1 में d बराबर से कितना, -2 रखने पर देता हूं मैं, इसमें क्या हो जाएगा, a + 2d = 4। d का मान कितना है, -2, तो a + 2 × -2 = 4। तो क्या हो जाएगा, ये 4, a - 4 = 4, तो ये = क्या हो जाएगा, 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 8 हो गया, इतना हो गया। ये का मान भी आ गया, डी का भी मान आ गया। अब आपको जो मान ज्ञात करना है वो ज्ञात कर लो। अब क्या बोला है, आपने क्या बोला, एपी का n वां पद क्या है, 0 है, अर्थात क्या हो गया, अर्थात ये n = क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं। ऐसा जब माना था आपने तब ये n = कितना हो गया, 0। अब देखिए ये n को क्या लिखा जा सकता, ये n को क्या लिखा जा सकता, a + n - 1d = क्या है, 0 है। बस सूत्र ही तो होता है, ये n का फार्मूला का है, ये n का फार्मूला ये होता है। अब देखिए a का मान रख दीजिए, a का मान कितना है, 8 + n - 1 और d का मान कितना है, -2 = क्या हो गया, 0। तो n - 1 और इंटू -2 = कितना हो गया, -8। 8 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। n - 1 = -8 / -2, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से ये 4 बार कैंसिल, तो n - 1 = इतना, तो n = क्या हो जाएगा, 4 धन 1 और n = क्या हो गया, 5। n का मान कितना आ गया, 5। क्या बोला था, इसका कौन सा पद शून्य है, आपने क्या बोला, n वां पद शून्य है। क्या बोला, n वां पद शून्य है, ऐसा माना था ना। तो n का मान कितना आ गया, 5। तो आप क्या बोलेंगे यहां पर, अतः एपी का पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। बस कितना आसान काम है, और एक बार बिल्कुल शॉर्ट में समझ लो आप इसको। एपी का तीसरा पद 4 है, तीसरा पद 4 है। यहाँ पर जो लिखा होता है डी में एक कम हो जाता है, a + 2d हो गया बराबर से इतना। 9वां पद -8, तो ये हो गया बराबर से इतना हो गया। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर घटा दिया तो डी का मान आ गया, डी का मान 1 में रख दिया तो a का मान आ गया। आपने ये माना था कि n वां पद क्या है, शून्य है। कौन सा पद a होगा, तो हमने क्या माना कि n वां पद शून्य होगा। ये भाई कौन सा, तो n वां, n का मान थोड़ी मालूम है हमें, तो वही तो ज्ञात किया हमने यहाँ पर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है भैया ये। इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए। अब सार्वांतर ज्ञात करना है, इसका मतलब किसका मान ज्ञात करना है, डी का मान। सार्वांतर किसको बोला जाता है, डी को बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन बहुत मजेदार है, क्वेश्चन मजेदार है, इसको प्रॉपर तरीके से समझना आप। क्या बोला है, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखना प्रश्नानुसार क्या बोला है, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है।
तब ये बराबर हो जाएगा। नहीं आया समझ में? देखना, राहुल के पास या राहुल का प्रतिशत, 10वीं कक्षा का प्रतिशत रामू की अपेक्षा रामू से 3 अधिक है। अधिक का मतलब प्लस और कम का मतलब माइनस। देखिए, राहुल का प्रतिशत रामू के प्रतिशत की अपेक्षा 3 अधिक है। मान लिया जाए कि इसका 87% है, तो रामू का कितना होगा? 84%। दोनों बराबर है क्या? देखिए फिर से, राहुल का प्रतिशत 87 बना और रामू का प्रतिशत क्या है? 84% बना। मुझे दोनों के बीच में अगर बराबर का चिन्ह लगाना है तो लगा सकता हूं क्या? नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि 87 और 84 बराबर है क्या? नहीं है। राहुल को रामू की अपेक्षा 3% ज्यादा बने इसके 10वीं में, तो इसमें मुझे 3 को जोड़ना पड़ेगा ना। तो 84 और 3 कितना हो गया? 87। 87 बराबर 87। अब लिख सकता हूं मैं बराबरी का चिन्ह। कहने का मतलब जिसके कम नंबर आए उसमें जोड़ेंगे तब तो बराबर होगा, ऐसा। तो यही तो बोला है, 17वां पद 10वें पद की अपेक्षा 7 अधिक है। ठीक है, तो 17 यही बोला है, एपी का 17वां पद उसी एपी के 10वें पद से 7 अधिक है। ये हमने यहां पर प्रश्नानुसार बना दिया। बिल्कुल सिंपल काम है। तब ए प्लस कितना? 16d इज इक्वल टू ए प्लस 9d प्लस 7। आ गई बात समझ में? चूंकि क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1d, ये होता है फार्मूला, इसीलिए। ठीक है, अब देखना अब 10 है तो 9 कर दिया, या 17 है तो 16 कर दिया। अब आप देखेंगे कि ए से तो ये कैंसिल हो गया कि नहीं? ए से ये कैंसिल, ऐसा कर दो, या तो ए को इधर ले जाएंगे तो ए माइनस ए हो जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा, जैसा भी आपको लगे। अब यहाँ पर बचा 16d और इज इक्वल टू क्या बचा? 9d और प्लस 7। ये 9d इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। ये हो गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा? 7d इज इक्वल टू 7। तो d का मान कितना आ जाएगा? 7 डिवाइडेड बाय 7 और d का मान आ जाएगा 1। d काय को बोला जाता है? किसको बोला जाता है? सार व अंतर को ही तो बोला जाता है। अतः सार व अंतर कितना होगा? d बराबर से 1 होगा। बस खत्म बात। ठीक है ना? यही हमसे पूछा था कि सार्वांतर कितना है, तो सार्वांतर 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब मजेदार क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक मिलने वाले हैं। अब हम क्या है, ऐसे एपी को सीखते सीखते ऐसे पॉइंट पर आ गए कि एपी के बारे में हम सारी जानकारी हमें मिल गई। अब गोलमोल क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, और गोलमोल क्वेश्चन भी बड़े मजेदार क्वेश्चन है इसके। अब आप देखिए, इसके बाद में 11 के बाद में जो क्वेश्चन मिलेंगे बहुत मजेदार क्वेश्चन मिलेंगे, और इसी को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो ये मान के चले कि एपी में कोई समस्या नहीं आएगी। मैं आपको ये बता दूं कि जो एपी है वो 11th क्लास में एक बड़ा चैप्टर बन जाता है। ठीक है ना? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? बस यहां पर आपको यही बोला है कि कौन सा पद, तो यनवा पद। कौन सा हमें थोड़ी मालूम है कौन सा, तो यनवा बोल दिया मैंने। ये एन क्या बोल दिया? ये एन यनवा पद। कौन सा पद उसके 54वें पद से, कौन से 54वें पद से 132 अधिक है? भाई पिछले बार बोला था कि कौन सा 17वां पद बोला था क्या? 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, ऐसा बोला था ना। यहां पर कौन सा पद, तो ये नवा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो बन गया ना पहले जैसा ही। दिया है क्या दिया है?
ए बराबर से प्रथम पद कौन दिया है 3 और डी बराबर से कितना दिया है, डी बराबर से 15 - 3 और बराबर से कितना हो जाएगा 12। 15 - 3 कितना हो गया 12 हो गया। इतना तो हमें दिया है। अब प्रश्नानुसार माना अज्ञात पद कौन सा है, यनवा पद है। कौन सा पद यानी कौन सा पद, अज्ञातवा पद यानी यनवा पद। चलिए ठीक है, यही तो ज्ञात करना है हमें। कौन सा पद, ये ज्ञात नहीं करना, ये यन ठीक है। कौन सा पद, ये यन का मान ज्ञात करना है। अब प्रश्नानुसार ये n इज इक्वल टू ये 54 प्लस 132। आई ना बात समझ में? ये कौन सा पद हमें नहीं मालूम, कौन सा पद, इसलिए ये n बोल दिया मैंने। 54वें पद से, भाई पहले पद को ये 1 बोलते तो 54वें पद को क्या बोलेंगे, ये 54 बोलेगी ना। 132 अधिक है, चलिए हो गया कम। ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 54 वाले का फार्मूला क्या होगा, ए प्लस 53 डी और प्लस 132। याद रखना यहाँ 54 है इसलिए एक कम, यहाँ एन है इसलिए एक कम। क्यों? क्योंकि चूंकि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। हमेशा फार्मूला लिखना चाहिए बगल में। ए से तो ये कैंसिल हो गया, एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 53 डी। अच्छा डी का भी तो मान मालूम है ना, डी का मान क्यों नहीं रख दिया भाई, अगली बार रखते हैं हम। ये क्या हो जाएगा एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 12 इज इक्वल टू 53 और इंटू 12 और प्लस 132। कोई समस्या? डी का मान रख दिया है, चूंकि डी का मान कितना है, चूंकि डी इज इक्वल टू 12 है। ये हो गया। चाहो तो ए का भी मान रख दो, कोई समस्या थोड़ी है, ए का भी मान मालूम है, ठीक है ना। चलिए अब 12 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर रहा हो तो 12n माइनस 12 बराबर से ये क्या हो जाएगा, 12 जो बात या 36 के 6 बचे 3, 12 पंचे 60 और 63 और प्लस 132। ठीक, तो 12n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको और इसको तो ये 8 हो गया और ये 6 हो गया और ये क्या हो गया 7 हो गया और 12 इधर जाएगा तो प्लस 12। ये दोनों को प्लस कर दिया और 12 इधर कर दिया तो कितना हो गया 70 80 780 12 एन इज इक्वल टू। तो एन का मान कितना होगा 780 डिवाइडेड बाय 12 और इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 छक्कम 72, 12 छक्कम 72 तो बचे कितने 6 और 12 पंचे 60। तो ये क्या हो गया एन का मान कितना आ गया, एन इज इक्वल टू 65। अतः क्या बोला है, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, कौन सा पद, एन का मान 65। अतः अज्ञात पद कौन सा है 65वां पद है, 65वां पद है होगा, 65वां पद होगा। आई बात समझ में? और एक बार समझ लो इसको, है छोटा सा भी है और आसान भी है। देखिए फिर से पढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन को। एपी दी हुई है, यानी कि आपको पहला पद दिया हुआ है 3, डी का मान कोई भी दो पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर, इनका दोनों का अंतर ले लीजिए या इनका दोनों का अंतर ले लीजिए या इनका दोनों का अंतर ले लीजिए। 15 माइनस 3 कितना हो गया 12, डी का मान कितना आ गया 12 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, कौन सा पद, कौन सा पूछा गया है तो हमें नहीं मालूम कि तीसरा है कि चौथा है कि 10वां है कि 15वां है, तो मैंने मान लिया कि एनवां पद क्या है 54वें पद से कितना अधिक है 132 अधिक है। बस हो गया, इसी में तो काम होना है। देखिए इसी में काम किया हमने, है ना। और इंप्लाइज लगाते हुए आएंगे इस प्रकार से, और ठीक है इंप्लाइज लगाते जाएंगे और इस प्रकार से ये हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन क्या बोला है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है, यदि इसके 100वें पद का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, मतलब ये मान के चलिए कि सारे क्वेश्चन से डिफरेंट क्वेश्चन है ये और सबसे आसान क्वेश्चन है। बस सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या है और क्या बोलना चाह रहा क्वेश्चन। दो समांतर श्रेणियां है, ये पहली और ये दूसरी, समझ में आई ना, अलग अलग पद है। ये पहली समांतर श्रेणी है और ये क्या है, दूसरी समांतर श्रेणी। ये पद लिखे मैंने, डेस डेस लगा दिया, मतलब कुछ ना कुछ पद होंगे, इसमें भी कुछ ना कुछ पद होंगे। हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, माना प्रथम समांतर श्रेणी का nवा पद क्या है, nवा पद a प्लस n-1 d। आई क्या बात समझ में। ये जो पहली वाली समांतर श्रेणी है ना, इसका nवा पद क्या है, a प्लस n-1 d, तथा दूसरी समांतर श्रेणी का nवा पद कितना है, nवा पद कितना है, ये डेस कर देता हूं मैं, ये डेस n है ना, इज इक्वल टू ये डेस प्लस n-1 और डी डेस। समझ में आई कि नहीं आई बात। ये डेस कहाँ से आ गया भाई स्वाभाविक सी बात है कि जब श्रेणी ही अलग अलग है तो इसका पहला पद और इसका पहला पद भी तो अलग अलग होगा कि नहीं होगा, होगा ना, अलग अलग पद, एक जैसे पद थोड़ी हो गए। तो मैंने इसका पहला पद को ये बोल दिया तो इसके पहले पद को ये डेस बोल दिया। इसका सार्वांतर डी है तो इसका सार्वांतर क्या होगा, डी डेस होगा। भाई इसका सार्वांतर हो सकता है कि अलग है और इसका सार्वांतर क्या है, अलग है, हो सकता है, मतलब अभी क्वेश्चन में देखेंगे क्या बोला है। तो दोनों के सार्वांतर अलग अलग हो सकते हैं। तो इसको मैंने डेस से दर्शा दिया दूसरे वाले को और इसको डी से दर्शा दिया। भाई दोनों को एक जैसे कैसे दिखा सकते, दोनों अगर बराबर होते तो एक जैसे दिखाते। क्वेश्चन को पढ़े क्या, हालांकि अभी हम सेम इसी प्रकार से इसका nवा पद ये n है तो इसका nवा पद भी कुछ ना कुछ तो होगा, सेम तो होगा नहीं, हमें नहीं मालूम कि सेम है या नहीं है। तो हम तो ये मानेंगे ना कि दोनों जब समांतर श्रेणी अलग अलग है तो दोनों के nवे पद भी क्या हो गए, अलग अलग हो गए, है ना। चलिए, इसलिए मैंने डेस डेस लगा दिया दूसरे वाले को। यहां पर देखिए, दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है, ये बड़ी मजेदार बात हो गई। जो सार्वांतर यहां रहेगा वही का वही सार्वांतर यहां रहेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, चूंकि d बराबर से क्या है, डी डेस है, दोनों के सार्वांतर कैसे बराबर है। तो जो डी डेस है उसको मैं क्या कर देता हूं, ए डेस प्लस n-1 डी कर देता हूं और इसको दे देता हूं समीकरण 1 और इसको दे देता हूं समीकरण 2। ठीक, हाँ, अब आगे देखते हैं हम। यहां तक तो पहुंच गए हम बात कि पहले समांतर श्रेणी का पहला पद nवा पद इतना है, दूसरे का इतना है, दोनों के डी समान है, इसलिए डी डेस के जगह डी रख दिया। अब आगे देखिए, आगे मजेदार काम है। यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है, अब प्रथम शर्तानुसार प्रश्नानुसार क्या है, इनके 100वें पद का अंतर 100 है। देखिए 100वां पद बोला है ना, तो ये 100 माइनस ये 100 डेस और बराबर से कितना है, 100 है। आई बात समझ में। इनके 100वें पद का अंतर 100 है। इनके मतलब इसका nवा पद तो n के जगह 100 रख दिया और n डेस के जगह 100 रख दिया। भाई nवा पद इतना है तो 100वां पद कितना होगा, तो इतना होगा, सीधी बात है। दोनों का अंतर बोला है, मतलब एक में से दूसरे को माइनस करेंगे तो 100 आएगा, ये यहाँ पर बोला है। ये 100 का मतलब क्या होगा, ये प्लस 99d। आई बात समझ में। इसकी अपेक्षा एक कम लिखते ही नहीं इसको। और यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस 99 ये डेस प्लस 99d और इज इक्वल टू 100। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या यहाँ पर। इसका मान कितना है डेस का, ये
और n का मान 100 तो 99 बचा कि नहीं, या तो यही पर देख लो आप। ठीक, अब देखिए a प्लस 99d, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करके माइनस का तो माइनस a डेस और माइनस 99d, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। ठीक, अच्छा अब देखिए, अब देखिए आपके पास में इससे ये कैंसिल हो गया, 99d में से 99d को माइनस करेंगे तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा a माइनस a डेस इज इक्वल टू 100, और इसको मैं समीकरण 3 दे देता हूँ। यहाँ तक कोई समस्या है क्या? और एक बार समझेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब आगे देखिए आप, पुनः श्रेणियों के, है ना, श्रेणियों के हजारवें पद का अंतर, हजारवें पदों का अंतर कितना होगा? हजारवें पदों का अंतर कितना होगा? तो ये 1000 माइनस ये डेस 1000, इसका अंतर हमें ज्ञात करना है। यही पूछा है ना क्वेश्चन में, 1000। अब देखिए ये 1000 का मतलब क्या हुआ? a प्लस 999d, फिर माइनस, और इसका मतलब क्या हुआ? a डेस प्लस 999d, ये हो गया। आगे बात समझ में, देखना फिर से और एक बार समझेंगे, टेंशन नहीं लेना। प्लस 999d, माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस a डेस माइनस 999d, ये हो गया। इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? ये माइनस ये डेस, और ये माइनस ए डेस का मान कितना है? 100 है, समीकरण 3 से। तो ये 1000 माइनस ये डेस 1000, है ना, इनका जो अंतर होगा वो कितना होगा? 100 होगा। फिर से और एक बार देखना, ध्यान देना इधर। मैंने क्या किया कि क्वेश्चन को एक तरफ से पढ़ते गया, फिर से और एक बार पढ़ रहा हूँ मैं, फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ, और ये रफ है ना अपना वाला, ये रफ है, इसको हटा भी देता हूँ, तो यहाँ पर अपन काम करेंगे, फिर से काम करेंगे पूरा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन यूनिक है, मज़ेदार है, डिफरेंट है, ठीक है ना। दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है। भैया दो समांतर श्रेणी रहेगी, एक तो पहली तो ये रहेगी कि ये और ये नवा पद कुछ ना कुछ रहेगा। दूसरी समांतर श्रेणी ये और ये नवा पद इसमें भी रहेगा, तो मैं डेस कर देता हूँ, इसको डेस कर देता हूँ। डेस मतलब भाई इसका यनवा पद अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा, बराबर एक जैसा तो दिखा नहीं सकते। भाई ये 100 है तो ये 100 होगा, जरूरी है थोड़ी है, हमें दोनों समांतर श्रेणी है, अलग अलग है। अब देखिए क्या बोला है, इस पहली समांतर श्रेणी का यनवा पद क्या होगा? ये n इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d। आई बात समझ में? इसका यनवा पद क्या होगा? ये n डेस इज इक्वल टू ए डेस प्लस n माइनस 1d डेस। होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ डेस 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 क्यों लगाया? क्यों? क्योंकि ये समांतर श्रेणी अलग है और ये वाली अलग है, तो इसमें ए का मान और इसमें ए का मान अलग अलग रहेगा, तो अलग अलग तो कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा, और इसमें भी डी और डी अलग अलग हो गए। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वांतर क्या है? समान है। इसका मतलब डी का मान कितना है? डी के बराबर ही है, ये क्वेश्चन में बोला है। आई बात समझ में? इसको मैंने समीकरण 1 दे दिया, इसको समीकरण 2 दे दिया, ये इधर। अब आगे मैंने पढ़ा इसको कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना? 100 है। 100वें पदों का अंतर मतलब देखिए n का मान कितना हो गया? 100, तो ये 100 माइनस यहाँ पर n का मान कितना हो गया? 100, तो ये 100 डेस, और बराबर कितना है? 100 है। ऐसा बोला है क्वेश्चन में। आई बात समझ में? ऐसा बोला है क्वेश्चन में, ये देखिए, ठीक है। अब आपको मालूम है कि यनवा पद कैसे निकालते हैं? यहाँ 100 है तो एक कम, यहाँ 100 है तो एक कम, इतना। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस, अरे माइनस हो गया, इससे कैंसिल हो गया, ये माइनस ए डेस इज इक्वल टू 100, इतना आ गया। पुनः श्रेणियों के 1000वें पद का अंतर, फिर वो बोला आपसे कि इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? 1000वें पद का अंतर क्या होगा?
ऐसा बाद में बोला है। तो हमने क्या किया, ये 1000, ये 1000, इसकी अपेक्षा और इसकी अपेक्षा एक एक कम लिखते हैं कि नहीं हम, ये एक एक कम लिख दिया, 1000 की अपेक्षा एक कम 999। सेम माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया, ये हो गया, इससे कैंसिल, तो ये माइनस ए डेस आ गया, और ये माइनस ए डेस समीकरण 3 में क्या है, इतना है। तो आप क्या बोलेंगे लास्ट में, अतः श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर कितना है, 100 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मजेदार क्वेश्चन था, आप प्रैक्टिस कर लेना इसकी, और प्रैक्टिस इसकी नहीं, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस करना है भैया। अब देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। 3 अंकों वाली संख्या क्या होती है, 3 अंकों वाली संख्या 100 से लेके कहां तक होती है, 999 तक। इससे पहले कौन सा अंक होता है, 99। इसके बाद में क्या होता है, 1000। 1000 कितने अंक है, 4 अंक है, इसलिए ये नहीं, इसमें 2 ही अंक है। 3 अंकों वाली 100 से लेके 999। ठीक, आई बात समझ में। अब मुझे ये बताइए कि 100 से 999 वाली कितनी संख्या है 7 से विभाजित होगी। थोड़ा सा आप अपने लेवल पर सोचिए कि पहली संख्या क्या होगी जो 7 से विभाजित होगी। नहीं आई बात समझ में। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। आप 100 को 7 से अगर विभाजित करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 का 7, ठीक है, 7 का 7, तो बचा 3 और 0, 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो कितना हो गया, यहां पर 2 बच गया, 2 शेषफल बच गया, शेषफल बच गया ना 2। इसका मतलब थोड़ा सा इसमें कम करना पड़ेगा, शेषफल क्या बच गया, 2 बच गया। अगर 7 से विभाजित करना है इसको, ये 2 को, तो यहां पर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 5 और ज्यादा होना चाहिए था। नहीं आई बात समझ में भाई। शेषफल बच गया ना, शेषफल विभाजित कब बोलते हैं, जब शेषफल बचता ही नहीं है। और कब बचेगा शेषफल, कब नहीं बचेगा शेषफल, यहां पर अगर 7 होता तो 7 का 7 और एक बार विभाजित चला जाता ही नहीं। कहने का मतलब यहां पर कितने की कमी पड़ रही, 5 की कमी पड़ रही ना। तो सब इसमें अगर 5 को जोड़ दिया जाए तो 105। 105 ऐसी संख्या है कि जो 7 से विभाजित हो जाती है। करके देखो क्या, 105, इसको 7 से विभाजित करके देखो, 7 का 7, बचा 3, उतारा 5, और 7 5 35, देखिए विभाजित हो गया। कैसे पता चला, कैसे पता चला, मैंने क्या किया, 100 को विभाजित करके देखा 7 से, 7 से विभाजित करके देखा, क्योंकि सबसे बड़ी छोटी संख्या तो यही है। विभाजित करके देखा तो मेरे पास में शेषफल बच गया 2। शेषफल क्या बचना चाहिए, अगर विभाजित हो जाता तो 0 बचना चाहिए। कितने की कमी आ रही है, यहां पर क्या है, 7 है, और यहां क्या 2 है। अगर यहां पर 7 होता, मतलब +5 होता, और तो ये विभाजित हो जाता ना, 5 होता तो, और +5 होता तो, इसका मतलब 100 में अगर 5 को जोड़ दिया जाए तो 7 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, ये भी 7 से विभाजित नहीं हो रही है। 101 ये भी 7 से विभाजित नहीं हो रही, 102 ये भी नहीं हो रही है विभाजित, 103 ये भी विभाजित नहीं हो रही, और 104 ये भी 7 से विभाजित नहीं हो रही है। तो सबसे छोटी 7 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, कौन सी है, 105 है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार श्रेणी क्या होगी, पहला क्या होगा, पहला पद क्या होगा, 105। इसमें अगर 7 को जोड़ देते हैं 112, इसमें और 7 को जोड़ देते हैं 119, और डैश 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 कंटिन्यू। ये सारी संख्या ऐसी है कि जो 7 से विभाजित होती है। बस 7 को जोड़ेंगे। 7 के टेबल में क्या होता है, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। क्या कर रहे हो आप, 7 में 7 को जोड़ा तो 14 आया, फिर 14 में और 7 को जोड़ा तो 21 आया। तो 7 का जो पहाड़ा है उसमें क्या करते हैं आप, 7 को जोड़ते हुए तो जाते हैं,
पहाड़ा कैसे बनता है, उसको उस संख्या को जोड़ते हुए जाओ आगे, ऐसे तो पहाड़ा बनता है। तो वही बात यहाँ पर आ रही है। चलिए ठीक है, अब हमें ये देखना है कि भाई याद रखना जो सबसे छोटी संख्या है ना उसमें जोड़ना है ताकि 7 से विभाजित हो जाए। 999 इसको 7 से विभाजित करके देख रहा हूँ, तो 7 का 7 बचे 2 और उतारे 9, 7 चौक 28, ठीक है, बचा 1 और उतारा 9, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, कितना हो गया 5 बज गया। कितना बच गया 5। 7 के लिए किसकी जरूरत है, यहाँ पर 7 होना चाहिए शेषफल में, तब तो ये और एक बार भाग चला जाएगा। 7 अगर होता तो इसका मतलब 2 को जोड़ना पड़ेगा तो 7 आ जाएगा, और इसमें आप अगर 2 को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो 1002 हो जाएगा। समस्या हो गई, 4 अंकों की संख्या बन गई, 4 अंकों की संख्या बन गई, जबकि क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, 3 अंकों वाली संख्या बोला। बड़े छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना। टाइम इसमें ज़्यादा इसलिए दे रहा है कि बिल्कुल एक जो पिक्चर है ना, पिक्चर भाई बोल क्या रहा है वो चीज़ें क्लियर होना चाहिए। जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। नहीं तो पता लगा सर आप ने पिछले बार तो जोड़ा था इसमें, अब क्यों नहीं जोड़ रहे। आप जोड़ने की कोशिश करेंगे, इसको 7 बनाने की कोशिश करेंगे तो 4 अंकों में संख्या चली जाएगी। भाई 999 में अगर आप दो को जोड़ देंगे यानी कि 1002, तो 1002 ऐसी संख्या है कि जो 7 से विभाजित हो जाती है, लेकिन आप जोड़ नहीं सकते। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या बड़ी हो जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से 5 को माइनस करना पड़ेगा। मालूम है इसमें से अगर 999 में से 5 को अगर माइनस करते हैं तो 4, 9 और 9, इस संख्या को आप 7 से विभाजित करेंगे तो विभाजित हो जाएगी पूरी तरीके से। करके देखो। और पता कैसे चला, जो शेषफल बचता है उसी के आधार पर पता चलता है आपको। 7 का 7, 7 का 7 बचे 2, 9, 7 चौक 28, बचा 1 और 7 दूनी 14। देखिए शेषफल कुछ नहीं बचा। मतलब ये मान लीजिए कि अगर आप 999 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितनी मिलेगी, 994। ठीक है, समझ में आई बात। देखिए फिर से और एक बार, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, प्रश्नानुसार श्रेणी क्या बन गई, सबसे छोटी संख्या ये, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, और सबसे अंतिम 3 अंकों की संख्या 994 ऐसी है जो 7 से विभाजित होती है। अतः एपी में ए बराबर से कितना है 105, सार्वांतर डी बराबर से कितना है 7, अंतर तो 7 का ही चल रहा है, और ए एन मतलब अंतिम पद कितना है 994 है। तब आपको मालूम है कि ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ए एन का मान कितना है 994 प्लस इज इक्वल टू ए का मान कितना है 105 प्लस एन माइनस 1, एन का मान नहीं मालूम वही तो ज्ञात करना है हमें, डी का मान कितना है 7 है। 105 इधर जाएगा तो 994 माइनस 105 बराबर से एन माइनस 1 और डी। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9 तो ये बच गया 1 तो 8 और ये कितना हो गया 8 और इज इक्वल टू एन माइनस 1 डी। अब डी का मान तो रखो ना, 7 है ना डी का मान, डी का मान कितना है 7 का तिर्यक गुना कर दो तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 8 8 9 डिवाइडेड बाय 7। सही है ना, इसका तिर्यक गुना कर दिया हमने तो इतना आ गया। इधर उधर लिखा उससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना भाई, ये उधर था ये इसको इधर पलटा दिया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एन माइनस 1 इज इक्वल टू 8 8 9, 7 का 7 और 7 दूनी 14, 4 7 7 49 और n इज इक्वल टू 127 प्लस 1 तो n इज इक्वल टू 128। अतः 3 अंकों की वाली 128 संख्याएं
संख्याएं होगी जो क्या 7 से विभाजित होती है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। ठीक, यही हमसे यहां पर पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14।